स्वागत है आपका बुद्ध ज्ञान एकेडमी में। मैथमेटिक्स के राज लेकर के आए हैं, ट्रिगोनोमेट्री का एंगल्स घोलने आए हैं। साइन कॉस टेन से दोस्ती कर लो यार, नहीं तो एग्जाम में हो जाओगे लाचार। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के त्रिकोणमिति के उदाहरण को हम देखेंगे। उदाहरण 3, उदाहरण 4, उदाहरण 5। और जो है इस त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन जो है पिछला वीडियो में हमने पढ़ा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण 3 क्या कह रहा। त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। एक समकोण त्रिभुज लेना है, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। और जो है इस समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि सी समकोण होना चाहिए, तो सी समकोण दे दिए और ए इधर दे देते हैं, बी इधर दे देते हैं, ए बी सी। फिर आगे देखिए, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, तो ए बी बराबर 29 इकाई है और बीसी बराबर 21 इकाई, तो बीसी हो जाएगा 21। और कोण ए बी सी बराबर थीटा, तो बी जो है ये हो जाएगा थीटा, जो बीच में रहता है कोण वो हो जाता है आपका मेन कोण, बी हो गया आपका थीटा। तो ई कोण के सामने वाली भुजा ई हो जाएगा लंब, और ई हो जाएगा आधार, और ई हो जाएगा कर्ण। अब यहाँ पे कह रहा है कि तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कॉस साइन ये सब आ रहा है। तो ये सब में जो है कर्ण की, लंब की भी जरूरत है, यानी कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं की जरूरत है, लेकिन दो भुजाएं देल है, तीसर का निकालना है, तो लंब निकालना है। तो निकालते हैं, लंब बराबर क्या होता है। तो लंब बराबर जो होगा वो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस में आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो कर्ण है 29, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 841 में से 441 घट जाएगा तो 400, और 400 का अगर वर्गमूल निकालेगा तो 20, यानी कि लंब जो है ये निकल गया 20। अब जो है साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में ही। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 20 और कर्ण कितना है तो 29। फिर इसी तरह से कोस थीटा का मान निकालते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है 21 और कर्ण कितना दिया हुआ है 29, तो कर्ण हो जाएगा 29। अब जो है पहला यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा मान निकालने के लिए। कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का मान हम पहले ही निकाल के रख चुके हैं 21 बटा 29, तो 21 बटे 29। अब स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का भी मान यहाँ निकाल लिए हैं 20 बटे 29, तो 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841, प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841। फिर इसी तरह से 841 का एलसीएम कर लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 841 अभी सेम है तो ऊपर वाला उतर जाएगा 441, और इधर भी सेम है तो ये 400 उतर जाएगा। 441 400 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 841 बटे 841 कट जाएगा, यानी कि एक आ गया आंसर पहला का। इसी तरह से अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा। तो दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर
थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा है, तो cos थीटा का मान निकाले हैं 21/29, तो 21/29 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान कितना निकाले हैं 20/29, तो 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841, फिर 841 एलसीएम हो जाएगा और ये सेम है तो ऊपर वाला उतर जाएगा 441, इसका भी हर सेम है तो ये ऊपर वाला 400 उतर जाएगा। 441 में से 400 चला जाएगा तो 41 बटे में 841 आंसर। तो बच्चों अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 4। इसमें क्या कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो यहां पे एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज और बी कह रहा समकोण, तो बी दे दिए समकोण, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, ए बी सी, बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, यानी कि दिया हुआ क्या है, तो दिया है tan a बराबर 1 दिया हुआ, इसको बटम 1 लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर लंब और नीचे आधार, tan a बराबर होता है ना लंब बटे आधार, यानी कि लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि कोण A है, तो कोण A कह रहा तो इस कोण की सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, और जो है ये हो जाएगा आधार, और कर्ण तो फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, तो कर्ण निकालना है, क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए साइन कॉस लेना है, तो साइन कॉस में कर्ण की जरूरत है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर देखते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, तो लंब है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 ही हो जाएगा कर्ण, कर्ण हो गया रूट 2। अब जो है प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, तो LHS ले लेते हैं, तो हाँ लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं LHS, 2 sin a और इंटू में cos a, अब जो है 2 हो गया और इंटू sin a मतलब कि लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 1 बटे कर्ण कितना है रूट 2, तो रूट 2 हो गया। फिर यहाँ पे इंटू cos से बराबर क्या होता आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे तो 2, 2 से 2 खत्म, तो इधर आ गया 1 आ गया, यानी कि RHS ला दिए बराबर RHS प्रूव्ड, PROVD प्रूव्ड। तो बच्चों अगला उदाहरण 5 देखना है, तो देखिए क्या कह रहा उदाहरण 5, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में जो है क्या कह रहा है P समकोण है, तो P जो है समकोण कर देंगे, बाकी हो जाएगा O और ये हो जाएगा Q, OPQ। फिर आगे कहता है OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, OP जो है 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है, साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ समीकरण के रूप में दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ये PQ को अगर उधर भेज देंगे तो OQ बराबर 1 और ये माइनस से इधर आ जाएगा प्लस में PQ, यानी कि OQ का मान कितना हो गया, तो 1 प्लस PQ। अब जो है आगे जो है चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज OPQ में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण स्क्वायर क्या है, ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर, आधार क्या है तो पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। अब ओ क्यू कितना दिया हुआ है, तो ओ क्यू जो है 1 प्लस पी क्यू दिया हुआ है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो बराबर ओपी कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में पी क्यू का मान नहीं दिया हुआ है तो ऐसा ही रह जाएगा। अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा हो गया है, तो इसी सूत्र पर जो है तोड़ देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए के जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में 2 और इंटू में ए 1 और इंटू में बी हो जाएगा पी क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी बराबर में इधर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और प्लस में इधर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। आगे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 गुना पी क्यू करेंगे तो 2 पी क्यू और इधर हो जाएगा 49 और प्लस में पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में तो कट जाएगा और जो है ये 2 पी क्यू और बराबर में इधर 49 है और प्लस 1 से इधर आ जाएगा तो -1 और जो है यहाँ पे 2 पी क्यू बराबर हो जाएगा 48। अब जो है पी क्यू का मान निकालना है, किसका मान निकालना है पी क्यू का, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा ये 48 और इस सटे तो बटे यानी कि गुना से भाग में चलाएगा, 2 से काट देंगे तो 24 दूना 48 यानी कि पी क्यू का मान कितना निकल गया 24 निकल गया। और इसी तरह से ओ क्यू का भी मान निकाल सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, तो पी क्यू के जगह पर अगर 24 रख देंगे तो 24 ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका ओ क्यू का मान। अब आगे देखिए क्या कहता है साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए, तो साइन क्यू, तो साइन क्यू हम बताए थे फॉर्मूला साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे क्यू की बात चल रहा यानी कि ई कोण की बात चल रहा, तो ई कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा कर्ण, क्योंकि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है और ये हो जाएगा आपका आधार। तो साइन क्यू बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 7 और बटे कर्ण कितना हो जाएगा तो 25, पहला का 7 बटे 25 आंसर। दूसरा कह रहा कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो कॉस क्यू यही कौन है क्यू ही कौन है और इसका सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो ई कोण के सामने वाली भुजा ये लंब, तो ये हो जाएगा आधार यानी कि 24 और बटे में कर्ण आपका हो जाएगा 25, ये आपका जो है आंसर हो गया है। तो बच्चों इस त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो त्रिभुज एबीसी लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए और बी जो है समकोण देना है बी सी, बी हो गया आपका समकोण। ए बी का रहा 24 सेंटीमीटर, तो ए बी जो है ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और जो है बी सी जो हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे देखिए साइन कॉस का रहा मान निकालने के लिए, तो इसमें कर्ण की जरूरत है लेकिन कर्ण की मान जो है यहाँ पे नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है और जो है अगर ई कोण की बात चल रहा तो इसके सामने
ट्रिगोनोमेट्रिक ई भुजा लंब हो जाएगा और जो है ई भुजा जो है आधार हो जाएगा। तो हम कर्ण निकालते हैं। सबसे पहले कर्ण, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, तो लंब है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और जो है प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 अंडर रूट, फिर ये दोनों को जोड़ देंगे 9 6 15 के 5 बाकी 1 7 4 11 1 12 2 बाकी 1 5 1 6 625 और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 25, यानी कर्ण जो है ई निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो अब जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक का कि साइन ए कॉमा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ए कह रहा ई कोण की बात चल रहा, तो ई कोण के सामने वाली भुजा ई हो जाएगा आपका लंब और ई हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ई कोण के सामने वाली भुजा तो लंब कितना हो जाएगा 7 और बटे कर्ण कितना हो जाएगा तो 25, कौमा कौ से बराबर आधार बटा कर्ण, तो यही लंब है तो ये हो जाएगा आधार 24 और बटे में 25। ये हो गया पहला का आंसर। फिर इसी तरह से दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो साइन सी का रहा यानी कि ई कोण, तो ई कोण की बात चलेगा तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो साइन सी लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है तो 25, कॉमा कॉस सी, तो कॉस सी आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25 यानी कि 7 बटा 25। प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आकृति 8.13 में, यहाँ पे आकृति जो है 8.13 है और इसमें कहता है 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है ये हो जाएगा समकोण और ये जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जब ये कोण की बात चलेगा तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी कि कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है आधार निकालेंगे, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस में लंब स्क्वायर। फिर आगे देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है तो 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंडर रूट 13 का स्क्वायर तो 169 और 12 का स्क्वायर तो 144 और 169 में 144 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका आधार, यानी कि ओ आर का मान निकल गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो 10p मतलब ये कोण की बात चल रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये जो है आधार हो जाएगा। तो 10p यानी कि लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, तो 5 बटे 12। फिर माइनस कोट r यानी कि ई कोण की बात चल रहा, तो ये कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार कोट r क्या होगा आधार बटा लंब, तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। अब जो है इसका एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम हो जाएगा और ये देखिए सेम है, हर और एलसीएम सेम है तो 5 ही उतर जाएगा और माइनस ये भी सेम है तो 5 उतर जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बटे 12 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर, यदि साइन ए बराबर 3/4 है
तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले जो है एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और समकोण त्रिभुज लेने के बाद जो है इसका नामकरण कर देते हैं ABC। बी समकोण दे दिए और जो है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगा। और जो है ए की बात है, यहाँ कोण ए की बात है, तो ठीक ये कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो साइन ए बराबर जो है 3/4 दिया हुआ है। 3/4 तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3, तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण कितना दिया हुआ 4, तो कर्ण हो जाएगा 4। अब जो है cos A और tan A का मान निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, इसका होता है लंब बटा आधार, यानी कि आधार की जरूरत है। तो सबसे पहले जो है हम आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7। अब 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो √7 ही रह जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा 7। तो अब देखिए यहाँ पे cos A का मान कह रहा निकाले रही है, तो cos A बराबर क्या होता है सूत्र, तो आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार कितना है, तो आधार जो है एक ही बात चल रहा, तो आधार हो जाएगा √7 और बटे कर्ण हो जाएगा 4। फिर जो है आगे कह रहा tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो tan A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, तो लंब जो है 3 है, तो 3 और बटे में कर्ण कितना है 4। ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और जो है इस समकोण त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं ABC। बी हो गया समकोण और जो है ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा ये कर्ण होता है और ई कोण की बात चल रहा, यहाँ पे कोण ए कह रहा, तो ए की बात चल रहा, तो ठीक इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अब हल करते हैं, दिले है क्या, तो 15 कोट A बराबर 8 दिया हुआ है, तो कोट A बराबर कितना हो जाएगा 8 और इस सटे तो बटे आ जाएगा 15, यानी कि गुना से भाग में आ गया। तो कोट A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि आधार दिया हुआ है 8 और लंब दिया हुआ है 15। और मान का आधार निकालने के लिए साइन A और सेक A, तो साइन A का होता है लंब बटा कर्ण, सेक A का होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण की जरूरत है और कर्ण दिया नहीं है, तो कर्ण का मान सबसे पहले निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। तो अंडर रूट हो जाएगा लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 और 2, यानी कि 289 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17, यानी कि कर्ण आ गया 17। तो आगे देखिए किसका मान निकालना है, साइन A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, साइन A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब जो है लंब कितना दिया हुआ है 15, तो 15 हो जाएगा, कर्ण कितना दिया हुआ है 17, तो 15 बटे 17 आंसर। अगला है सेक A का मान निकालना है। तो सेक A बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 17 और आधार कितना दिया हुआ 8, तो 17 बटे 8 आंसर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले जो है एक समकोण त्रिभुज ले लेना है।
एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ये हो जाएगा आपका सी समकोण। और ठीक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है ये कर्ण होता है। और यहाँ पे थीटा दिया हुआ, तो यहाँ पे जो है सी पर जो है ले लेते हैं थीटा। तो जिस कोण की अगर बात चलेगा उसके सामने वाली भुजा ठीक ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब दिया हुआ है क्या, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दिया हुआ 13 और आधार कितना दिया हुआ तो 12। तो क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब निकालते हैं। लंब बराबर जो है क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। फिर जो है कर्ण कितना दिया हुआ 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ है तो 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल जो है हो जाएगा 5, यानी कि लंब जो है निकल गया 5। तो आगे कह रहा तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि सेक थीटा दिया हुआ है तो सेक थीटा के अलावा साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है और जो है टेन थीटा निकालना है। फिर जो है कोसेक थीटा कोट थीटा निकालना है, कोट थीटा निकालना है और फिर जो है कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है सेक थीटा के अलावा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है 5 और कर्ण कितना दिया हुआ 13, तो 5/13। कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 12 और कर्ण कितना दिया हुआ 13, तो 12/13। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया हुआ 5 और आधार कितना दिया हुआ है 12, तो 5/12। फिर इसी तरह से कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। आधार कितना दिया हुआ है तो 12 दिया हुआ है और लंब कितना है तो 5, तो 12/5। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है तो कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है तो 5। ये हो गया है आपका आंसर। आशा है, उम्मीद है कि आप यहां तक समझ गए होंगे। इस YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो भी डाउट आपको है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपका डाउट हम क्लियर कर सके। धन्यवाद।